चाहत का जुनून एक इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, इसकी मिसाल है मंगल सिंह, जो मंगा के नाम से भी जाना जाता था। राह चलती लड़कियों को छेड़ने वाला मंगा अपने मोहल्ले में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। मजनूगिरी के फन में उस्ताद मंगल सिंह चेहरे मोहरे से अच्छा खासा था, लेकिन था बिल्कुल सिरफिरा। मंगल जवान क्या हुआ, आसपास की लड़कियों की तो आफत आ गई। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। किसी तरह 10वीं तक तो वो पहुंच गया, लेकिन हाई स्कूल नहीं कर पाया। रितिका अपने दोनों भाई हैरी और हर्ष के साथ जिंदगी के वो लम्हे बिता रही थी जो अनमोल थे। इतना खुश हमारा घर, इतना खुश, और हम बहुत खुश थे। और मैं ये कहती थी दुनिया में शायद ही कोई इतनी खुशी होगी घर में भी, हमारे दुनिया से मतलब ही नहीं, अपने घर में मस्त। रितिका के पिता दुबई में रहते हैं, पर रितिका की मां ने अपने बच्चों को पिता की कमी खलने नहीं दी थी। पिता पैसा भेजकर अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। रितिका का स्कूल उसके घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था, जिसे वो बस और रिक्शा से तय किया करती थी। आवारा मंगल को ऐसे ही शिकार की तलाश थी। उसने रितिका का पीछा करने का नियम बना लिया। मंगल रोज की तरह मजनूगिरी करने निकला ही था कि उसकी नजर रितिका पर पड़ी और बस वो उस पर लट्टू हो गया। अब तो रितिका की खैर नहीं थी। रितिका पर मंगल की अमंगल छाया किस तरह एक मासूम की जिंदगी का ग्रहण बनी, देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
मंगल सिंह रितिका पर फिदा था। वो रितिका से बात करने के बहाने ढूंढने लगा और इसके लिए उसने इस्तेमाल किया अपनी मुंह बोली बहन को। मंगल ने कई बार अपने रिश्ते की बहन से मिलने के बहाने रितिका से बात की। रितिका को ये लगा कि ये शख्स कुछ दिन बाद उसे बख्श देगा, लेकिन उसकी हरकतें तो बढ़ती ही जा रही थीं। थोड़ा सा उसने आइडिया दिया था कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है, तो मैंने उसे समझाया था कि थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो और कोई बात छुपाना मत अपने पेरेंट्स से, और वो छुपाती भी नहीं थी। उसने एक एक बात अपने घर में बता रखी थी। अपनी बेटी का पक्ष जानने के बाद रितिका की मां ने उसे सलाह दी कि रास्ते में मंगल कुछ भी कहता हो, वो उसकी बातों पर ध्यान न देकर सीधा स्कूल जाए। लेकिन रितिका की बेरुखी के बावजूद मंगल सिंह उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। जिन लोगों के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में एंटी सोशल ट्रेट्स होते हैं, ऐसे लोग जब किसी चीज़ को चाहने लगते हैं, ये चीज़ जो है वो व्यक्ति हो सकती है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, जब वो किसी चीज़ को पैशन के साथ, इमोशन के साथ चाहने लगते हैं और वो चीज़ उन्हें सामने मिलती हुई नहीं नज़र आती, तो उनके दिमाग में एक रौश पैदा होता है। अब भाग जाइए ना, तो डंडा ना चला देंगे यार। कमाल कर। मंगल को जब किसी तरह कामयाबी नहीं मिली तो एक दिन मौका देखकर मंगल रितिका के घर पहुंच गया। और क्या किया? अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुमसे बात जब रितिका ने मंगल को चले जाने के लिए कहा तो मंगल तिलमिला गया सुनो तो सही रितिका। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुमसे। सुनो तो सही, और उसने रितिका पर हाथ उठा दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मंगल एक और हद पार कर चुका था। ये कैसी दीवानगी थी? रितिका, क्या हुआ मेरी बच्ची? बता किसने मारा तुझे? मम्मी एक भैया आया था, उन्होंने इनको मारा। कौन सा भैया? मुझे बता तू जल्दी। रितिका, बेटा क्या हुआ तुझे? मुझे बता। ठहर, मैं अभी आई। ये हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ख़ास तौर से उसका इसने भरपूर फ़ायदा उठाया और बिना काम किए हुए अच्छा खाना और अच्छी मोटरसाइकिल और उसके लिए पेट्रोल उसको मिल रहा था। तो उसको लगा कि भाई मैं तो जिस लड़की को चाहूँगा उसको अचीव कर सकता हूँ। लड़की स्टूडियस थी, लड़की अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, वो उसके प्यार में नहीं आना चाहती थी। पुलिस ने रितिका की मां की शिकायत पर कार्रवाई की और मंगल को पकड़कर थाने ले आई। मंगल दीवानगी के आलम में था। उस पर पुलिस की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं गई तो मैंने उसको जाते पहले मारा। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा तेरे को मैंने उस दिन समझाया था ना कि तुम लोगों में और हम लोगों में बहुत फ़र्क है, और तुझे मैंने बड़े प्यार से समझाया, तू फिर नहीं बाज आया और तू बदतमीज होता, तूने ये हरकत क्यों करी है? कहता मेरी मर्जी, मेरी मर्जी में जो होगा मैं वही करूँगा। समझ में आ गई तेरी? अगर इस शहर में नजर आ गया ना 6 महीने तक टांगे काट के रख दूंगा तेरी। चल निकल यहाँ से। मंगल रितिका के स्कूल के आसपास दिखना बंद हो गया था। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, कौन है बदतमीज? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लेकिन आवाज बदल बदल कर वो रितिका के घर पर लगातार फोन किया करता था। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मंगल रितिका का दीवाना हो चुका था। उसने कई बार रितिका से बात करने की कोशिश की। बाज नहीं आएगा तू?
6 महीने में वो सोचता रहा, हालांकि लंबा पीरियड है, लेकिन फिर भी वो ये प्लानिंग करता रहा कि वो अपनी मंजिल को अंजाम कैसे देगा। और उसकी मंजिल का जो अंजाम था वो ये था कि अपनी प्रेमिका का प्यार जीतना। रितिका के परिवार में एक बार फिर चैन लौटा। मंगल की दहशत काफी कम हो गई। रितिका का परिवार समझने लगा कि दीवाना दीवानगी से बाज आ गया है। उस दिन स्कूल जाते वक्त रितिका ने अपनी माँ से गुजारिश की कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो उसकी माँ पलटकर उसे बाय करे, और माँ ने ऐसा ही किया। हैरी ने ऐसा क्या देखा? क्या कोई अनहोनी होने वाली थी? क्यों नहीं पहुंच पाया हैरी स्कूल उस दिन? देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हैरी और रितिका स्कूल जा रहे थे कि अचानक हैरी ने कुछ ऐसा देखा कि जिस पर उसे भरोसा नहीं हुआ। मंगल सिंह वापस आ चुका था। जैसे आया तो एकदम से हैरान हो गए थे हम। उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि घर जाके आलू मैं छील दूंगा तो आप पूरी बना लेना। तो वो मैंने कहा कि मैं नमक वगैरह एक कटोरी में इकट्ठा करके रख लूँगा, जब तक आप तो लेट आते हो। मेरी स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती थी, मैं अपने स्कूल दीदी के स्कूल के आगे खड़ा हो जाता था जाके। मंगल सिंह के तेवर देखकर हैरी को कुछ संदेह तो हुआ, पर वो घबराया नहीं। रितिका, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करना? मैं तुझसे क्या बात करूँ? तुझसे क्या बात करूँ मैं? उसने मेरे को मारा तो रिक्शे वाला और दीदी के फ्रेंड भाग गए थे। ये कैसी दीवानगी थी कि जिसके प्यार में वो पागल था, उसी रितिका को वो बेरहमी से मारता जा रहा था। मैंने देखा कि मेरी वेंस वगैरह सब कट चुकी थी, तो मेरी आंखों में स्वेलिंग आई हुई थी कि 10 साल से पहले मेरे को किडनी प्रॉब्लम थी। मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। इतना देखा कि उसने दीदी का कॉलर पकड़ के मार रहा है बार बार। मैं उस ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर को इतना चाहता हूँ कि मैं उसको अपने से अलग, दिमागी रूप से भी अलग होता हुआ नहीं देख सकता, जो कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आपे से बाहर हो गया। वो इम्पल्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आपे से बाहर होके और उसको वो डैमेज करता, उस ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर को ही डैमेज करता चला गया। हैरी बुरी तरह से घायल था। इसके बावजूद उसकी दिलेरी ने मंगल को भागने पर मजबूर कर दिया।
हैरी की बहादुरी देखकर वहां खड़े लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो मंगल को धर दबोचने के लिए उसके पीछे भागे। लेकिन मंगल भागता हुआ तिलकनगर पुलिस चौकी में घुस गया, जो मौका वारदात से कुछ ही दूरी पर था। एक युवक जिसके हाथ में खुकरी थी, खून से भरी हुई, अचानक से चौकी में घुसा और उसके पीछे 40-50 लोगों की भीड़ घुसी। तो एक आदमी ने, सरदार जी ने बताया कि ये लड़का एक बच्ची को, और जो बच्चा है जो स्कूल जा रहे थे अपने सी ब्लॉक तिलक विहार मोड़ पर, उनको इंजर करके आया है। उसके सीने में खड़े चक्कू मारे उसने, उसके मारे जो नीचे गिरी, 18 चक्कू उसको लगे हैं, 18 खुखरी आर पार हुई हैं उसके यहाँ से। किसी ने हाथ नहीं लगाया, बच्चे सड़क पर ही थे। तो रितिका चौहान जो थी वो तो वहीं एंड स्पॉट पर ही एक्सपायर हो चुकी थी, और जो उसके ब्रदर थे उनमें थोड़ी अभी जान थी, तो मैंने उनको उठाया, पास में फैमिली हॉस्पिटल है वहाँ ले गई। बस एक ही बात बोल रहा था कि दीदी कैसी है, दीदी कैसी है, लेकिन अब उसे तो बता नहीं सकती थी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थे। मेरे को हर पल अपनी दीदी की याद आती रहती है। मैं स्कूल में भी जाके रोता रहता हूँ, सर पूछता है फिर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ किसी को। मेरे को याद आती है, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैंने तो देखा भी नहीं था दीदी को लास्ट टाइम। चक्कू लगने से 40 टांके उसके पेट में, वो ना खा पाता है ना कुछ। आज 3 दिन हो गए, जरा सा बिस्कुट खाए, मम्मी मेरे पेट में इतना पेट फूला पड़ा, कहता मम्मी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये सबको जान करके खुशी होगी कि उस बच्चे को 26 जनवरी सन 2005 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया, और उसने जो बहादुरी दिखाई अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी परवाह ना करते हुए, उसको सारे हिंदुस्तान ने जाना। हैरी को उसकी बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा अवार्ड दिया गया है, पर हैरी इनाम नहीं, अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहता है। मेरे को खुशी भी नहीं थी, गम भी नहीं था। मेरे को था कि भाई बस लेके अपने घर चला जाना। मेरे को दुख तो था दीदी का, रोया भी था मैं वहाँ पे। मेरे सपने में आती है, कहती मम्मी उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है, मम्मी मेरे को बहुत दर्द हुई है।
तो लड़का जाने उसके दिल में क्या है, दिमाग खराब हो गया उसका। हम तो यही कहते हैं जो किया गलती किया है, अब इसको अच्छा कौन कहेगा। मैं तो उसको सिर्फ फांसी पे लटकते देखना चाहता हूँ, ताकि जैसे उसने मेरी दीदी के साथ किया ना, वैसे वो किसी और के साथ ना कर पाए। मंगल सिंह के जुनून ने रितिका के परिवार वालों को तोड़कर रख दिया। कब तक, आखिर कब तक हमारा समाज ऐसे मंगल सिंह बनाता रहेगा, और कब तक अंधी चाहत जुनून बनकर मासूम लड़कियों की जिंदगी खाक करती रहेगी। अगर आप हमारे प्रोग्राम में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें SMS करें 7272 पर, या फिर हमें लिखें दीवानगी@channel7jtv.com पर।